बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आकिबा सरफराज है और मैं लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में शोबे ज़ियाबतीस के सरबराह की हैसियत से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हूँ। आज का जो अहम टॉपिक है वो हम इस पे बात इसलिए कर रहे हैं कि आप सबको पता है कि रमज़ान की आमद है और रमज़ान के शुरू होते ही हमारे पेशेंट्स का सबसे पहला सवाल ये होता है कि डॉक्टर साहब मुझे रोज़ा रखना है। और मैं हमारे तकरीबन 90% जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो इस ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि मैं रोज़ा रखना चाहता हूँ, क्या मैं रोज़ा रख सकता हूँ। अब रमज़ान आने में कम से कम 2 महीने अभी हमारे पास हैं, 1 डेढ़ महीना है। तो जो भी ज़ियाबतीस के मरीज़ हैं जिनको डायबिटीज़ है, काइंडली कुछ इम्पॉर्टेंट टेस्ट हैं जो रमज़ान से पहले होने चाहिए। पता चले कि शुगर कितनी कंट्रोल्ड है, जितनी आपकी शुगर अच्छी कंट्रोल होगी उतना आप रोज़ा आराम से रख सकते हैं। गुर्दे का फंक्शन कैसा है, कोलेस्ट्रॉल कैसा है, ब्लड प्रेशर कैसा है। तो ये जो 2-3 मेजर टेस्ट होते हैं जिसमें आपका HbA1c होता है, आपका रीनल फंक्शन टेस्ट होते हैं जो क्रेटिनिन के नाम से होता है और कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट होते हैं, वो ज़रूर करवा लें। वो करवा कर आप अपने मौलवी से रुजू करें कि क्या आप उस स्टेज पे खड़े हैं जहाँ पे आप रोज़ा रखना आपके लिए सही है। मतलब रोज़ा रखने की भी 3 कैटेगरीज़ हैं, कुछ हैं सेफ़ जो आराम से रोज़ा रख सकते हैं, कुछ में थोड़ा-सा बॉर्डर लाइन हो जाते हैं, थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस है, वो रोज़ा रख सकते हैं लेकिन एहतियात के साथ। और एक थर्ड कैटेगरी है जो बिल्कुल रेड लाइन में आती है जिसमें हम कहते हैं कि आप रोज़ा ना रखें, बस रोज़ा रखेंगे तो वो आपकी सेहत के लिए गलत है। अच्छा, उसमें भी जो टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट हैं, जो शुरू से इंसुलिन पे हैं, जो टाइप 1 डायबिटीज़ है, जो इंसुलिन के साथ कंट्रोल होते हैं, जो यूजुअली यंग एज में होती है और बच्चों में ज़्यादा होती है, उसमें रोज़ा रखना थोड़ा-सा रिस्की होता है। तो आपका HbA1c कंट्रोल ज़रूर देखना होता है और ये देखना होता है कि टाइप 1 डायबिटीज़ क्या डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस के साथ पिछले 3 महीनों में या पिछले 6 महीनों में हॉस्पिटल में एडमिशन तो नहीं रहा, तो वहाँ पे ये कुछ चीज़ें देखना ज़रूरी होती हैं। जो टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स हैं, अगर उनकी शुगर डायबिटीज़ बहुत अच्छी कंट्रोल्ड है, उनका HbA1c लेस देन 7 है, उनके गुर्दे के फंक्शंस भी सही हैं, वो मेडिकेशंस पे हैं या वो इंसुलिन पे हैं, वो रोज़ा रख सकते हैं। गुड ग्लाइसेमिक कंट्रोल होना पहली शर्त है। अब सवाल ये आता है कि डॉक्टर साहब दवाइयों को कैसे एडजस्ट करें? तो जब आप रोज़ा रखने चाहते हैं तो आप अपने मौलवी उससे पहले अपने मौलवी से रुजू कर लें। यूजुअली जो आपकी कुछ मेडिकेशंस हैं जो रमज़ान के दौरान सेफ़ होती हैं, जो शुगर को एकदम से डाउन नहीं करती, तो हम उनको सहरी अफ्तारी में कंटिन्यू करते हैं। कुछ मेडिकेशंस हैं जो तेज़ी से काम करती हैं, तो उनमें फिर जो हम सुबह जो नाश्ते की दवाई है उसको हम अफ्तार में ले जाते हैं और जो डिनर की दवाई है उसको हम सहरी में ले जाते हैं। लेकिन सहरी की जो मेडिकेशन है उसका डोज़ हम थोड़ा-सा कम कर देते हैं और वो कितना कम होगा वो ज़ाहिर है मौलिज आपके उसके लिहाज से सेट करता है, ठीक है। इंसुलिन पे जो पेशेंट्स हैं उनकी भी यही रेजिमेन होती है कि उनमें जो नाश्ते की इंसुलिन है, जो नाश्ते से पहले लगती है, वो हम अफ्तार में ले जाते हैं और जो डिनर की इंसुलिन है उसका डोज़ कम करके हम उसको सहरी में कर देते हैं। तो ये एक थोड़ा-सा हम ट्रीटमेंट को चेंज करते हैं कि दवाइयों का सहरी और अफ्तारी का टाइम चेंज होता है। दूसरा अहम सवाल जो लोगों के ज़हन में आता है कि जी मैं रोज़े के दौरान शुगर चेक करूँगा तो रोज़ा टूट जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर कोई सिम्पटम्स आ रहे हैं, आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको कमज़ोरी महसूस हो रही है, आपको नकाहत महसूस हो रही है, ठीक है, आप उसी वक़्त अपनी शुगर चेक कर सकते हैं। शुगर चेक करने से रोज़ा नहीं टूटता। अगर आपकी शुगर 70 से नीचे या 300 से ऊपर है, किसी भी वक़्त भी आपको रोज़ा अफ्तार करना है। जैसे कि बहुत हाई शुगर भी रोज़े के दौरान थोड़ी-सी ख़तरनाक हो सकती है, इससे कि जितनी हाई शुगर होगी उतना पानी की कमी होगी और डिहाइड्रेशन होगी। तो उस डिहाइड्रेशन की वजह से भी कुछ पेचीदगियाँ आ सकती हैं और जितनी शुगर 70 से नीचे होगी या डाउन होती जाएगी, तो वो आपको ग्रेजुअली थोड़ा-सा नकाहत और कमज़ोरी और शायद बहुत डाउन हो तो बेहोशी। तो बहुत कम भी नहीं और बहुत ज़्यादा भी नहीं, दोनों चीज़ें रमज़ान में ख़तरनाक हैं। शुगर चेक किस वक़्त करनी चाहिए रोज़े के दौरान? कभी सहरी के 2 घंटे बाद, कभी अफ्तार से पहले, कभी अफ्तार के 2 घंटे बाद, ठीक है? ये वो मेन टाइमिंग्स हैं जिस पे शुगर चेक होनी चाहिए और दिन में 10-11 बजे ताकि पता चल जाए कि शुगर का ट्रेंड कैसा है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी अलामत है शुगर डाउन होने की, बढ़ने की, तो आप उसी वक़्त चेक कर लें। तो ये नॉर्मल टाइमिंग्स होते हैं जिसमें आपको अपनी शुगर चेक करनी चाहिए। खाना क्या चाहिए जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रमज़ान आ रहा है तो हम सबके घर में शायद फ्राइड आइटम्स का इंटेक बहुत ज़्यादा है। पकौड़े भी चाहिए, समोसे भी चाहिए, शरबत भी चाहिए,
ठीक है, सहरी भी अच्छी होनी चाहिए। तो जो डायबिटिक पेशेंट है प्लीज़ उसकी डाइट बैलेंस होनी चाहिए, जिसमें कोशिश ये करें कि मीठा कम हो, शरबत, कुछ लोगों के जहन में पहला सवाल ये आता है कि जी वो डाइट फ्री शुगर फ्री शरबत आ रहे हैं ना, उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, वो भी गलत है। तो अगर आप अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखें, पानी लस्सी बना लें, ठीक है, या फिर आप घर का लेमनेड बना लें जिसमें चीनी ना डालें। वेल हाइड्रेटेड रखें, पानी का इस्तेमाल अच्छा करें, कोशिश करें कि रोज़े में बहुत ज़्यादा चिकनाई तली हुई चीज़ों से आप अफ्तार में गुरेज करें, और अफ्तार अपना छोटा सा लेकर आप अपना डिनर ज़रूर करें। चूँकि हम मेजर मेडिकेशंस अफ्तार में रखते हैं, तो हम पेशेंट को कहते हैं कि अफ्तार लेके अफ्तार के 1 डेढ़ घंटे बाद तरावी पे जाने से पहले अपना डिनर करके जाएँ, ताकि तरावी के दौरान शुगर डाउन ना हो। डिनर करने के बाद आप तरावी के बाद आके आप अपना दूध लें और फिर आप अपनी सहरी रखें। सहरी में वो चीज़ें लें जो आपकी शुगर को थोड़ा मेंटेन कर सकें। सहरी के लिए हम हल्के से ऑयल की चपाती भी अलाउ करते हैं, साथ में अंडा होना चाहिए, दही होना चाहिए। तो ये थोड़ी सी डाइट रिलेटेड है। फिर कह रही हूँ कि वेल हाइड्रेशन, सहरी, अफ्तार और सहरी के दरमियान अपनी पानी की क्वांटिटी पूरी पी लें ताकि आप वेल हाइड्रेट रह सकें। इसके अलावा जो आपकी पेचीदगियाँ हैं उस पर हम बात कर चुके हैं कि बहुत हाई भी नहीं होनी चाहिए। अगर एहतियात के साथ और म्याना रवि के साथ आप अपना रमज़ान गुजारेंगे तो आप यकीन जाने बहुत अच्छा रमज़ान होगा। ये कुछ एहतियात थी जो मैंने आपको, जो डायबिटिक पेशेंट को रमज़ान आने से पहले और रमज़ान के दौरान करनी चाहिए।